सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी का ग्रामर, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए हों। इसलिए हम ग्रामर या व्याकरण क्या है और कैसे यह आगे बढ़ता है, इसको हम बताएंगे। और इसको बताने के लिए हमने वृक्ष चार्ट का सहारा लिया है। व्याकरण कई विधियों से पढ़ाई जाती है। यहाँ हम वृक्ष चार्ट से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा जान लें। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यहाँ परिभाषा लिखा भी गया है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यहाँ कॉमा दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के भेद। तो मूल रूप से व्याकरण के 5 भेद बताए जाते हैं व्याकरणाचार्यों के आधार पर या उनके अनुसार। व्याकरण के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। छंद विचार चूंकि आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले वर्ण विचार। तो वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण वह छोटा मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। परिभाषा के रूप में भी कह सकते हैं कि वर्ण वह छोटा मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी या क, ख लिखते हैं तो उसमें हलंत लगाएंगे तो भी वर्ण की श्रेणी में आता है। इसमें किसी दूसरे की सहायता, इसमें इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है या इसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता भी नहीं ली जा सकती है। तो वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, आप यही जानिए। अब हम दूसरा में आते हैं। वर्ण के भेद जो है उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उसके लिए एक अलग से क्लास होगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसके 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन के बारे में एक वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम उसकी चर्चा आगे करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। अभी हम केवल परिचय दे रहे हैं व्याकरण के भेदों के बारे में। दूसरा भेद है शब्द विचार। व्याकरण का दूसरा भेद शब्द विचार, और इसका परिभाषा है, शब्द की परिभाषा में केवल बताऊंगा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क धन म धन ल बराबर कमल, या फ धन ल यानी फल। तो ये 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बना दिया, और यहाँ 2 वर्ण मिल करके एक शब्द को बना पाते हैं। अब हम चलेंगे तीसरा जो भेद है वाक्य विचार। व्याकरण का तीसरा भेद है वाक्य विचार। उससे पहले मैं बता दूं कि शब्द के जो भेद पढ़ने हैं, जैसा कि इसके बारे में मैंने बताया, शब्द के भेद 4 दृष्टियों से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि अथवा रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। उसके बाद उत्पत्ति अथवा व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, और अभी हम चलेंगे वाक्य विचार में। तो परिभाषा, वाक्य की परिभाषा केवल मैं बताऊंगा कि शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं।
जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें शब्दों को व्यवस्थित किया गया है। सभी शब्द इसमें सार्थक दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में, मैदान, खेल का मैदान में खेल रहे हैं, ये सब सार्थक शब्द है और इनको क्रमबद्ध किया गया है। ये नहीं कि मैदान पहले बच्चे बाद में, इनको क्रमबद्ध करके एक सार्थक सेंटेंस या वाक्य बनाया गया है। तो शब्दों के सार्थक या क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और चौथा जो भेद है इसका चिन्ह विचार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा और हो सकता है इसमें से कुछ का प्रयोग आप करते हो, कुछ का नहीं भी करते हो। तो आपको जानना चाहिए कि ये चिन्ह विचार होते क्या हैं। अगले वीडियो में मैं इसका चर्चा कर दूंगा। फिलहाल इतना ही।